प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। दिन शासन देव, दिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। तब ज्योति महाश्रमण आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज आत्माची साधक साधिकाओं चतुर्वेद संघ यहाँ एकत्रित हुआ है। 3 पॉइंट पे बात करूंगा, आपके काम की बात करूंगा। आचार्य श्री के बाद हमारा बोलना कलकता नहीं है, लेकिन आपकी व्यवस्था विपरीत की तो मैं बोल रहा हूँ, तो हम तो उसका पहले निवृत्त हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद देते हैं। जो आपने व्यवस्था बनाई उसका हम स्वागत करते हैं। त्याग, वैराग्य और वीतराग का 3 पॉइंट। त्याग किसका करना है, वैराग्य क्या है और वीतरागता उसका फल है। आपने आज तक जितने प्रवचन सुने हैं सभी साधु संतों से त्याग की बात सुनी है और एक ही उत्तर मिला है, त्याग में सुख है। त्याग किसका करना ये हमको समझना है। हम क्या समझ किसका त्याग करते हैं, जो मुझे भाता नहीं उन सब चीजों का त्याग, जो मुझे कभी खाने में नहीं आता उन सब चीजों का त्याग। और एक लिस्ट बना रखी लंबी त्याग की और खोपड़ी में घूमते हुए कि मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतनी तपस्या की, ये लिस्ट बना के घूम रहे। और ये तो भगवान किसको त्याग कहते हैं, सिर्फ 2 तत्वों का त्याग करो, एक मिथ्यात्व का त्याग करो और एक मोह का त्याग करो। बाकी तुम्हारा उदयकरण का दिन जो तुम्हें सामने आए, निर्लेप भाव से शरीर को जो देना और कितना देना शरीर को, वो थोड़ा सा शरीर के लिए देना है, क्योंकि शरीर पे कर्म वो बुलाने हैं। त्याग करना है मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व क्या है, शॉर्ट में बदलता हूँ। तेरापंथी स्थानकाशी के आगे तो मिथ्या नहीं लगता, स्थानकाशी मंदिर में चला गया तो मिथ्या नहीं लगता, मंदिर वाला मंदिर दिगंबर में चला गया तो मिथ्या नहीं लगता। मिथ्यात्व क्या लगता है, जहाँ अपने को शरीर मानते हो वहां मिथ्यात्व लगता है, जहाँ अपने को जीव मानते हो वहां पे सम्यक होता है। तो सम्यक का पोषण और मोह का त्याग। मोह जो अपना नहीं है उसे अपना मान लिया। और फिर वैराग्य क्या है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में लूंगा, क्योंकि भगवान का टाइम दिया तो मैं उससे भी शॉर्ट में लूंगा। वैराग्य है मेरे पास, यानी मैं कौन हूं, पहले ये बोध प्राप्त करो। मैं एक जीव आत्मा हूं, तो मेरे पास मेरे अलावा यानी मुझ जीव के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सारा कुदरत का संसार, कोई भी नहीं है। संबंधों के संसार में एक भी इस जीव का नहीं है। कोई है तो बताओ, आज तक कोई आया, कोई गया, तुम्हारे बुजुर्ग इतने गए, कोई तुम्हारे साथ गया। कोई जीव का न तो बंधन कराता है न कर्म की निजरा कराता है। जीव ने बंधन बांधे हैं और जीव ही अकेला निजरा करेगा। इसमें एकत्व भाव होगा। आप अकेला उतरे, मरे अकेला। कौन अकेला उतरा, शरीर नहीं, जीव अकेला उतरा और जीव भी अकेला जाएगा। आप अकेला उतरे, मरे अकेला हो, या कब हो या जीव को साथी, जीव के साथी नहीं शरीर के साथी है। आचार्य श्री की सेवा में 1300 साधु है, आपकी सेवा में 700 साधु है, पूरा चतुर्वेद संघ सेवा में हाजिर है। लेकिन जीव का एक भी कर्म कोई दूसरा जीव कटवा सकता है तो बोलो। एक भी जीव दूसरा कर्म बंधवा भी नहीं सकता। बांधते हैं तो हम अपने विभाव से, काटते हैं तो हम अपने स्वभाव से। और वीतरागता क्या है, तो अभी भगवान ने फरमाया, हर समय हर परिस्थिति में 24 घंटे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे। कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कुछ ऊंचा नहीं, कुछ नीचा नहीं। जो कुछ हो रहा है कर्म सिद्धांत से हो रहा है। सारा जगत कर्म सिद्धांत से चल रहा है। कोई किसी से के लिए कुछ कर नहीं सकता, करता नहीं। पहले बीज डाला है, फल आएगा। बबूल का बीज डाला है, आम की प्रार्थना करो। श्रीमंदर स्वामी के आगे, महावीर स्वामी के आगे, आचार्य श्री के आगे मिलेंगे क्या? तुमने बबूल का डाला तो बबूल मिलेंगे, आम का डाला तो आम मिलेंगे। ऐसे तुमने जैसा कर्म किया है वो फल आएगा। उसको स्वीकार कर लेना ज्ञाता दृष्टा भाव से, ये ही तुम्हारा पुरुषार्थ है। जब भी जो उदय कर्म आए उसको स्वभाव में रहकर स्वीकार कर लो। आप एक नहीं, आज नहीं तो कल वितरागी बन जाओगे। और हर घटना के साथ क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, तेरा मेरा करते गए तो घर में करो, अकेले में करो, ध्यान में करो। मन में जो भरा है वो तुम्हारे अंदर घूम रहा है और वही तुम्हारा विचार कर्म बनता है और वही तुम्हारा आचार गति का कारण बना है।
इसको तोड़ने के लिए अपने विकराल भाव में आ जाओ, ज्ञाता दृष्टा भाव में हो, हर समय ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं। एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय धर्म में जब आचार्य श्री महासमन जी से उठना में मिला तो मैंने एक ही विचार आपके सामने रखा कि अगर निश्चय को हम देखें तो ये सब चीज समान है, और व्यवहार को लेकर के हम कितना आत्मज्ञान कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में, घर में, परिवार में, संघ में, समाज में, देश में, दुनिया में, और व्यवहार किसका? इस शरीर का है, और शरीर यही छूट जाएगा। छोटे छोटे व्यवहार के लिए हम राग और द्वेष करके सारा संसार, सारा का सारा हाथ रोक देना देता है, लेकिन हम निश्चय में रहते हैं और फिर व्यवहार चलाते हैं तो छाया की तरह चलता है व्यवहार, और आनंद पूर्वक जीते हैं। तो आप और हम सभी त्याग, वैराग्य, वितरागता की ओर आगे बढ़े। आपका सबका मंगल हो। आपने आमंत्रण दिया, आचार्य श्री जी 25 को बिहार करके पधारने वाले थे। मैंने आचार्य लोगों को रिक्वेस्ट किया कि 25 को आचार्य श्री जी यहाँ से बिहार कर रहे हैं और आप यहाँ बाद में पधारोगे, व्यवहार में भी अच्छा नहीं लगेगा और निश्चय में उनकी इच्छा है मिलने की भावना, पर आप भी मिलन का भाव रखते हैं तो 2 दिन पहले बिहार कर दीजिए। और भगवान ने वहाँ पर जो प्रोग्राम 25 तारीख को बना हुआ था 22 तारीख को बना करके बता के आपने बड़ी अनुकंपा की, और चतुर्वेद संघ ने ये जो सेवा का लाभ दिया है, मैं हमारा मुख्य उदयकर, मैंने एक ही बात कही थी, उदयकरण के दिन आपसे मैं मिला, मुझे तो पता नहीं था आप यहाँ बिराजने वाले को मिलने वाले। शाम को आया तो वो बोले महासमन जी यहाँ बिराज जाओ या मेरे पहले पानी चुका जाओ, जाने के बाद टाइम लग सकता है, पानी चुका के फिर चलते हैं। और जैसे ही आपने भाव व्यक्त किया, मैंने अगले दिन भगवान की सेवा में प्रस्तुत किया, भगवान ने स्वीकृति दी, आप पधार गए। आप और हम सब मिलकर के निमित्त बना, सिर्फ खाली आचार्य भगवान के आंखों का, मोतिया का